प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए क्या शर्त है, स्वर्ग का राज किन लोगों के पास है, बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बाइबल से जानें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इलोहिम एपोलोजेटिक्स को और प्रेस बेल आइकन को दबाइए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरे मसीह भाई और बहनों, सबसे पहला जो हमें काम करना है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, वो है पश्चाताप। यदि हम बाइबल में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 7 में पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना आनंद होता है जितना कि 99 ऐसे धर्मी के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है पश्चाताप करो। बाइबल में बहुत बार हम पढ़ते हैं मन फिराओ और पश्चाताप करो। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, विश्वास करना। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना विश्वास सब कुछ पाप है, ऐसा बाइबल बताती है। यदि हम बाइबल में पढ़े यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 वचन 16 में, तो यहाँ में बाइबल इस प्रकार कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, हम मसीह भाई बहनों को विश्वास करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर पर, क्योंकि इस वचन में हम देखते हैं जहाँ में इस प्रकार बताती है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश नहीं हो। मतलब कि यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारा नाश नहीं होगा, बल्कि हम अनंत जीवन पाएंगे, मतलब स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। नंबर 3 है आत्मा में दीन होना। यदि हम बाइबल में पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 3 में, तो यीशु मसीह यहाँ इस प्रकार कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो हमें दीन बनने की जरूरत है। बाइबल स्पष्ट बताती है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के पास है। तो दीन का मतलब होता है अपने आप को शून्य करना, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु अपने आप को ऐसा दीन किया कि क्रूस की मौत भी सह ली। तो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को शून्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु परमेश्वर होने पर भी अपने आप को शून्य किया। तो हम एक मनुष्य हैं, और यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग का राज यदि हमारे पास आए, इससे पहले हमें दीन बनने की ज़रूरत है। नंबर 4, बड़ी धार्मिकता। बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 20 में बताती है, जहां यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तो इस वचन के द्वारा हमें साफ पता चलता है कि हमारी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता है कर्मों के द्वारा, वो कर्मों के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं, वो कर्म पर फूलते हैं। लेकिन हमारी धार्मिकता विश्वास के द्वारा होना चाहिए, और बाइबल ऐसा बताती है कि मसीह हमारा धार्मिकता है। आगे है बालक के समान बनना। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 3 में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह यहाँ पे इस प्रकार कहते हैं, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे मसीह भाई और बहनों, हमें बालकों के समान बनना होगा। जिस प्रकार एक बच्चे की हृदय में छल कपट डाह नहीं होता और वे मन के शुद्ध होते हैं, जब भी उन्हें कुछ चीज़ की घटी होती है तो वो अपने माता पिता के पास दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए, और हर समस्या में मनुष्य पर भरोसा ना रखकर हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सच्चा मददगार है। आगे है पिता की इच्छा को पूरी करना। यदि हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में पढ़ते हैं, जहाँ में इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात हम मसीहों को जानना चाहिए, वो है पिता की इच्छा को जानना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चलें, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। सो दोस्तों, यदि आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखें जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि हमें हर वक्त पिता की इच्छा पर चलना होगा, अन्यथा हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु साफ कहा है, जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलता वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएगा। आगे है धन संपत्ति के लोभ नहीं करना। यदि हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 23 से 24 में पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो इस वचन के द्वारा हमें साफ पता चलता है कि धन का लोभ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, पैसा और रुपया पाप नहीं है, पर पैसों का लोभ करना ये पाप है। अतः हमें इस पाप से बचे रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है लोभ जो करना है वो मूर्ति पूजा के बराबर में है। तो हमें धन संपत्ति की लोभ नहीं करना चाहिए। नंबर 8 है जल और आत्मा से जन्म लेना। यदि बाइबल में हम पढ़े यूहन्ना की पत्री अध्याय 3 वचन 5 से 7 में, तो यहाँ पे हमें यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब तक हम पवित्र आत्मा से ना जन्म लेंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और आत्मा से जन्म लेना जो ये कार्य है, ये पवित्र आत्मा के कार्य है। हम अपने बदौलत, अपने शक्ति के द्वारा नया जन्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी समय हमारे अंदर पवित्र आत्मा का काम चालू होता है, जो हमें प्रतिदिन पापों से छुटकारा देकर यीशु मसीह के चरित्र एवं स्वभाव में बढ़ाते जाता है। आगे है पवित्र और दोष रहित जीवन जीना। यदि हम बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पत्री अध्याय 22 वचन 14 में पढ़ें, तो यहाँ पे बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। सो मेरे मसीह भाई और बहनों, वस्त्र को धो लेने का मतलब है कि हम अपने पापों को यीशु के लहू से धो ले। मतलब यह कि हर पाप जो हमारे जीवन में है, चाहे वो झूठ हो, निंदा करना हो, व्यभिचार करना हो, चोरी करना हो, गंदे वीडियोस देखना हो, किसी के दिल को दुखाना हो, ये बहुत सारे पाप जो हमारे शरीर में काम करता है। किसी भी प्रकार का लोभ, कुछ भी क्यों ना हो, जो मूर्ति पूजा के बराबर में लोभ आता है, चाहे कोई भी पाप हो जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो उस पाप से मुड़कर यीशु की ओर फिरना है। और यीशु मसीह अपने लहू से हमारे पापों को शुद्ध करता है। इसीलिए हमें हर पाप से मुड़कर यीशु मसीह की ओर फिरना है, ताकि यीशु हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो दे और हम नगर में प्रवेश करें, मतलब स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करें। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक दूसरे मसीह भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर करें और आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि इस वीडियो का सेकेंड पार्ट बना सकूं। ये पार्ट 1 है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।